स्थारक्षोरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से हम लोग प्रश्नोपनिषद का विचार कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रथम प्रश्न का विचार पूरा हुआ। अब द्वितीय प्रश्न के विचार के लिए आरंभ किया जा रहा है। तो अब प्रश्नांतरस्य अर्थात दूसरे प्रश्न के प्रथम प्रश्न के साथ संगति प्रस्तुत में बताते हैं। प्राणोत्था प्रजापतिरिति उक्तम तस्य प्रजापतित्वम अतृत्वम च अस्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम इति अयम प्रश्न आरभ्यते। प्राण आत्मा है, वह प्रजापति है, यह बताया गया। अर्थात उस प्राण में प्रजापतित्व और अतृत्व इसी शरीर में निश्चित करना चाहिए। इसके लिए अग्रिम प्रश्न का आरंभ कर रहे हैं। पहले तो प्राण आत्मा प्रजापति है, लेकिन इसी शरीर में प्राण का प्रजापतित्व और अतृत्व है, यही बताने के लिए आगे का प्रश्न है। उसके विषय में कहते हैं अतः एनं भार्गवो वैदर्भे पप्रच्छ भगवन् कथ्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरे तत्प्रकाशयन्ते क पुनरेषां वरिष्ठयते। पूछा गया कि हे भगवान, एनम भार्गवः वैदर्भिः एनम पप्रच्छ। भृगु गोत्रोत्पन्न विदर्भ देश के भार्गव वैदर्भी ने पूछा कि हे भगवान पिप्पलाद जी, कत्येव देवा प्रजा में धारयन्ते, कितने देवता प्रजा को विशेष रूप से धारणा करते हैं। कतर ये तत्प्रकाशयन्ते, कितने देवता इसको प्रकाशित करते हैं। क पुनरेषां वरिष्ठ, और इनमें कौन सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार एक के अंतर्गत तीन प्रश्न किए। कत्येव देवा प्रजां विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते और कह पुनरेषां वरिष्ठ। ऐसे तीन प्रश्न बताए गए। और टीका में लिखते हैं आत्ता विश्वस्य सत्पति अतृत्वस्य एषो अग्निस्तपति इत्यारभ्य आरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे इत्यादिना च प्रजापतित्वस्य उत्तरत्र वक्ष्यमानत्वात् इत्यर्थः। कहते कि आत्मा विश्वस्य सत्पति, इस विश्व का आत्मा, विश्व का सत्पति ही आत्मा है। इस प्रकार अतृत्वस्य एषो अग्निः तपति, यहाँ पर अतृत्व का यह अग्नि तपति, इसके द्वारा आरंभ करके आरायव रथनाभव प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, सभी प्राण में ही प्रतिष्ठित है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, प्रजापति गर्भ में तू विचरण करता है, तू ही उत्पन्न होता है। इत्यादि के द्वारा प्रजापतित्व का कथन
आगे भी बताने के लिए वक्ष्यमान है, कथन करने के लिए इष्ट है। इदम उपलक्षणम पूर्वम गतिश्रवणेन विरक्तस्यापि चित्तैकाग्र्यं विना वक्ष्यमानात्मज्ञान सिद्धे है। कहते कि यह उपलक्षण है पूर्व में गति श्रवण के द्वारा जो विरक्त हो गया, ऐसे पुरुष को भी चित्त के एकाग्रता के बिना आगे बताए जाने वाले आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। तदर्थम चित्त की एकाग्रता सिद्ध होने के लिए मंदानाम फल विशेषार्थंच, और मंद पुरुषों को विशेष फल बताने के लिए प्राणोपासनार्थम च, और प्राण के उपासना के लिए प्रश्नद्वयारंभ, दो प्रश्नों का आरंभ किया जा रहा है। तत्रापि श्रेष्ठत्वात्, श्रेष्ठत्व, अतृत्व, प्रजापतित्व इत्यादि गुण के निर्धारण के लिए द्वितीय प्रश्न है आगे में। यह इसमें भी श्रेष्ठत्व, अतृत्व, प्रजापतित्व इत्यादि गुण का निर्धारण अभी आरंभ किए हुए इसी प्रश्न में करेंगे। और तदुत्पत्त्यादि निर्धारण पूर्वकम उनके गुणों के अथवा प्राण के उत्पत्ति आदि के निर्धारण पूर्वक उस प्राण के उपासना के लिए तृतीय प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। यानी दो प्रश्नों का विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया कि आगे के दो प्रश्न काहे के लिए है। यह तीसरा, दूसरा द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न। प्रजा शब्देन शरीरम एव गृह्यते न जीवः तस्य प्राणधारकत्वेन तद्धार्यत्वाभावात्। यहाँ पर पहला प्रश्न किया कि भगवान कतेव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजा शब्द है, यह प्रजा शब्द शरीर का वाचक है, ये जीव का वाचक नहीं है, क्योंकि जीव प्राण का धारक है। जीव प्राण धारक होने के कारण वह स्वयं धारण करने वाला है, वह धार्य धारण का विषय नहीं है। इसलिए प्रजा शब्द से जीव को ग्रहण न करते हुए प्रजा शब्द से शरीर का ही ग्रहण किया गया है। और यही बताते हैं, देखिए, अथ अनंतरम, अथ का अर्थ है इसके अनंतर, प्रथम प्रश्न के बाद में अथ हैनम, एनम अर्थात पिप्पलादम भार्गो वैदर्भे बव्रच्छ। भृगु गोत्रोत्पन्न विदर्भ देश के पुरुष इन्होंने पूछा कि हे भगवन कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं। प्रजा का अर्थ किया शरीर लक्षणम, शरीर लक्षण प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं। विशेषेण धारयन्ते, विशेष रीति से इसको कितने देवता धारण करते हैं, बताओ। कतरे दोनों में से कौन है? कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय, कर्मेंद्रिय विभक्तानाम एतत् प्रकाशनम स्वमहात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते। कहा कि बुद्धिन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, इनमें विभक्ता नाम परस्पर में जो विभक्त है, इनमें कतरे कौन कौन, एतत् प्रकाशनम, यह प्रकाशन करते हैं, अर्थात
स्वमात्म प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते, अपने महात्म्य का प्रख्यापन करना यही इसी प्रकार का प्रकाशन करते हैं। यानी अपने ही महात्म्य का महत्व का प्रकाशन कौन कौन करता है, यह कौन से देवता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा। कोसौ पुनरेषां वरिष्ठः कतर एतत् प्रकाशयन्ते हो गया। तो कतरी ये मूल है, कौन इसको धारण करते हैं, और कतर एतत् प्रकाशयन्ते, एतत् अर्थात प्रकाशनम, स्वमहात्म्य प्रख्यापनम, अपने महात्म्य का प्रख्यापन प्रकाशित करते हैं, कथन करते हैं। कह पुनरेषां वरिष्ठः, और कौन यह इन सब में वरिष्ठ है, प्रधान है। कार्य करण लक्षणानाम, कार्य देह और करण इंद्रिया, इनमें कौन एक है जो इनमें श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रश्न हो गया। तस्मै स होवाच, उनके लिए उन्होंने कहा, तस्मै स होवाच आकाशो हवा एष देवो, तस्मै स होवाच आकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च ते प्रकाशाभिवदन्ति वयमेतद्वानमवष्टभ्य विधारयामः। इस प्रकार प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछने वाले उस वैदर्भी भार्गव जी को पिप्पलाद जी ने उत्तर दिया। तस्मै, प्रश्न पूछने वाले भार्गव को, सह पिप्पलादः उवाच, उस पिप्पलाद जी ने कहा, आकाशो हवा एष देव, आकाश वह देव आकाश है, वायु अग्नि आप पृथ्वी, वाणी, वाणी से सर्वकर्मेंद्रिया, मन से अंतःकरण चतुष्ट है, और चक्षु स्त्रोत्र से ज्ञानेन्द्रिया इत्यादि सभी ते प्रकाश अभिवदन्ते, ते वे सभी इस देह को प्रकाशित करके प्रकट करते हुए, अपने महिमा को प्रकट करते हुए सभी कहते हैं, वयम एतद्भानम अवष्टभ्य विधारयामः, हम लोग इस शरीर का आश्रय देकर धारण करते हैं, हम इस शरीर का आश्रय करके इसे धारण करते हैं। एवं एक संवाद उन्होंने प्रकट किया। यद्यपि हम यह संवाद छांदोग्य में देखते हैं, बृहदारण्यक में भी देखते हैं, और यहाँ पर भी प्रश्नोपनिषद में भी इंद्रियादियों का संवाद है। सबने विचार किया कि कौन श्रेष्ठ है। तस्मै स होवाच, उस भाष्य देखो, एवं पृष्ठवते, इस प्रकार पूछने वाले उस भार्गव जी को पिप्पलाद जी ने कहा, आकाशो हवा ईश देवो, आकाशीय ही देव है, वायुरग्निरापः पृथ्वी, वायु अग्नि जल पृथ्वी, इत्येतानि पंचमहाभूतानि शरीरारंभकानि, ऐसे यह पंचमहाभूत शरीर का आरंभ करने वाले हैं। यह सभी पंचमहाभूत शरीर को उत्पन्न करते हैं। और वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रम इत्यादि ने वाणी, मन, श्रोत्र, वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रञ्च, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि कर्मेंद्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि च, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया ये थे
कार्यकरण लक्षणः कार्य और कार्यलक्षणः करण लक्षणश्च ते देवाः वे कारण लक्षण और कार्य कारण रूपी वे सभी देवता आत्मानो महात्म्यम प्रकाश अपने महात्म्य को प्रकट करके क्या किया? ते प्रकाश अपने महिमा को प्रकट करके अभिवदन्ति स्पर्धवाना बोलते एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये सब की ऐसी बुद्धि चलती कि इनमें मैं कैसे श्रेष्ठ हो जाऊँ। अब अहम श्रेष्ठता यही स्पर्धमाना मैं श्रेष्ठ हूँ इसके लिए स्पर्धा करते हुए ये कहते कथम वदन्ति कैसे मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे स्पर्धा करते हुए कहते हैं वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामः वयम एतद् बाणम हम लोग बाणम कार्यकरण संघातम अवष्टभ्य कार्यकरण रूपी संघात का आश्रय करके प्रासादम इव स्तंभाद जैसे स्तंभ इत्यादि प्रासाद महल का आश्रय करके अविशिथिलीकृत्य उसको शिथिल न करते हुए विधारयामः विस्पष्टम धारयामः उसी प्रकार स्तंभ इत्यादि प्रासाद को धारण करते महल को धारण करते उसी प्रकार हम इस देह को धारण करते हैं। शिथिलता से शिथिल नहीं होते ना एकदम टाइट होकर के जैसे स्तंभ इत्यादि का एकदम स्थिर होकर धारण करते हैं। जैसे आपने लोगों को कुछ काम बताया तो शिथिल हो जाता है तो वैसे वो नहीं है एकदम वैसे इंद्रियां भी करते हैं हम कभी भी थकती नहीं है और शिथिल नहीं होते। अरे जब से जन्म आ गए तब से मरण तक उसको धारण ही करते है कि नहीं। ये शिथिल हो गए तो हो गया बाइले काम इंद्रिया आप जैसे थक जाते हो थकते क्या छोड़ दे ऐसे छोड़ देते कि नहीं तो वैसे आपको आपकी इंद्रिया छोड़ देगी तो हाँ फिर हो जाएगा। अब किसी की इंद्रिया छोड़ देती है थोड़ा पर काम तो कांच बिठा देते हैं और देखिए ना है कि नहीं उसको गागल चश्मा इस प्रकार होता है। लेकिन वैसे नहीं मया एक नहीं वायम संघातो ध्रियते इति एकैकस्य अभिप्राय सभी बोलते हैं अरे तूने हट मेरे से ये सब कुछ होता है मेरे से देह चलता है मैंने अकेले ने ही इस देह को धारण किया है ऐसे सभी इंद्रियां बोलते रहते हैं। अब तो प्राण ने देखा भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं काम इनको विचार करना चाहिए उन सबका धारण करने वाला मैं हूँ और ये बोलते हैं कि ये मैंने धारण किया अब इनको ही कुछ ना कुछ तो सबक सिखानी पड़ेगी। तो देखिए कहते हैं तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहमापद्यथ अहमेवैतत् पंचदात्मानं प्रविभज्य बाणम् एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धाना बभूवुः। तान उन इंद्रियों को वरिष्ठ जो मुख में होने वाला प्राण है उसने कहा मां मोहम आपद्यथ अरे आप सभी मोह को प्राप्त मत हो जाओ। काहे के लिए? क्योंकि अहम एवं एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य मैं ही 5 प्रकार से अपने आप का विभाजन करके प्राण अपान व्यान उदान समान इस प्रकार 5 प्रकार से मैं अपने आप को प्रविभक्त करके
एतद्बानम अवष्टभ्य, इसी शरीर का आश्रय करके विधारयामि, इसको मैं धारण कर लेता हो। जब अब ये प्राण ने कहा ना, तब ते अश्रद्धाना बभू, वे सभी अश्रद्धालु हो गए, श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि ये किया है के लिए हम सब कुछ करते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने धारण किया, उनकी श्रद्धा नहीं हो गई उनके प्राण के ऊपर। ठीक है, श्रद्धा नहीं हो गई, तो अब क्या किया जाए, आगे किया जाएगा जो किया है। तो देखिए तान एवं अभिमानवतो, इस प्रकार अभिमान वाले उन इंद्रियों को अभिमानवतः वरिष्ठ मुख्य प्राण, वरिष्ठ जो मुख में होने वाले प्राण, मुखे भवः मुख्य, और मुख में होने वाला प्राण वाचो उक्तवान, उसने कहा मां मैवं मोहम आपद्यथ, इस प्रकार आप मोहित मत हो जाओ, मोह को प्राप्त मत करो। अथ अविवेकतया अभिमान मा कुरुत, ऐसे इस प्रकार अविवेक रूप से आप अभिमान मत करो। क्यों? क्योंकि अहमेव एतद्भावनम अवष्टभ्य विधारयामि, अहम एव, मैं ही एतद्भावनम अवष्टभ्य, मैं इस शरीर का आश्रय करके विधेरयामि पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, 5 प्रकार से खुद का मैंने विभाग करके प्राणादि वृत्ति भेदम स्वस्य कृत्वा, प्राणापान व्यान उदान समान इत्यादि खुद की वृत्तियों में भेद करके मैं इसको धारण करता हूँ। इति उक्तवती तस्मिन् ते, ऐसे वह बोलने के बाद ते अश्रद्धाना बभू, वे सभी अश्रद्धालु हो गए। अर्थात कथम एतदेवमिति, कथम ऐसे ये हो सकता है, वो बोलता है कि मैं धारण करता हूँ, ये तो असंभव है, हम धारण करते हैं। इस प्रकार इनमें अश्रद्धा हो गई। जब अश्रद्धा हुई तब आगे क्या हो गया देखिए, स्वाभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च ते प्रीताः प्राणमुस्तुन्वन्ते। ये कौन सा धातु है स्तुन्वन्ते रे? स्तुवन्ते होना चाहिए था, कैसे चलता है रे? हाँ, वह अभिमान से ऊर्ध्वम उत्क्रामतैव, जैसे कि ऊपर उठ गया, उठा नहीं, ऊपर उठने की तरह से किया कि मैं इस देह से निकल ही जाता हूँ। ठीक है, आपने किया है तो आप ही पकड़ो, हम निकल चले जाते हैं। आप देह को संभाल रहे हो ना, तो आप करो ना, आपने धारण किया तो आप धारण करो, मैं निकल जाता हूँ। निकलने से उसने वैसा नाटक किया। तस्मिन् उत्क्रामति, वह प्राण उत्क्रमण करते हैं। अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, तब इतर सभियों ने उत्क्रमण किया, सभी का उत्क्रमण होने लगा। तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने,
और उस प्राण वह प्राण प्रतिष्ठित होने पर सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते सभी प्रतिष्ठित होते हैं। तद यथा मक्षिका मधुर राजानम उत्क्रामंतम वह जिस प्रकार के मक्षिका मधुकर राजा उत्क्रामण करते हुए एक छत्ते में कदा उनका पति होगा मुख्य राजा, तो एक राजा उस छत्ते को छोड़ करके आगे दूसरी जगह पर जाने लगा तो उसके पीछे सब मधुमक्खियाँ भाग चलती है। और वही तस्मै से प्रतिष्ठा माने वह जहाँ जा कर के बैठता है फिर सब आकर वहाँ लगते और फिर वह मधुमक्खी का छत्ता एक तैयार हो जाता है। एवं वांग मन चक्षु श्रोत्रंच इसी प्रकार प्राण के उत्क्रमण करने पर यह वांग मन श्रोत्र चक्षु सभी उत्क्रमण करने लगे। प्राण ही प्रतिष्ठित होने के बाद अब ये थक ये तो क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे इनके इसके बिना तो हमारा जीवन बनेगा नहीं, तो फिर बाद में उसको स्तुति करके उसको रुकवाने के लिए कहते हैं ते प्रीता प्राणम स्तुन्वन्ते। अब प्रसन्न होकर के प्राण की सभी स्तुति करते हैं। सच प्राण और वह प्राण तेषाम अश्रद्धानतामालक्ष्य उनकी अश्रद्धानता को देख करके अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रामते अभिमान से उसने ऊर्ध्वोत्क्रमण के जैसे किया। उत्क्रांत इदम उत्क्रांतवान इव ये यहाँ पर उत्क्रमण किए हुए कि जैसा किया। सरोषात अतिशय रोष से उत्क्रमण की तरह किया। निरपेक्ष है लेकिन क्रोध आ गया, अरे हम करते तो भी नहीं करते, छोड़ क्या किया कि मैं धारण करता हूँ, तो उसमें क्रोध से उत्क्रमण के जैसा किया। लेकिन तस्मिन् उत्क्रामते उसने उत्क्रमण करने पर यद वृत्तम जो घटित घटना हो गई तद दृष्टांतेन पक्षी प्रत्यक्ष करोति उसी को जो घटा ना प्राण के उत्क्रमण के बाद सभी इंद्रियां उत्क्रमण करने लगी। यहाँ पर घटित घटना को दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष करवाते तस्मिन् उत्क्रामते सति उस प्राण के उत्क्रमण करने पर अथ अनंतरम उसके अनंतर अथ इतरे कौन सर्वे एव प्राणाः उत्क्रमन्ते सभी प्राणों चक्षुरादियों ने उत्क्रमण करने लगे। उच्चक्र मेरे वह भी जबरदस्ती से निकलने लगे, जबरदस्ती से शरीर का त्याग हो गया उनके द्वारा। तस्मिंश प्राणे तस्मिंश प्रतिष्ठमाने और उस प्राण के प्रतिष्ठित होने पर तूष्णीम भवति अनुत्क्रामति सति है ना, वह शांत होता है होने पर अर्थात उत्क्रमण न करने पर सर्वैव प्रतिष्ठन्ते सभी प्रतिष्ठित हो गए। तूष्णीम व्यवस्थिता अबभुवन शांत एकदम व्यवस्थित हो गए। तत्र यथा लोके मक्षिका कहते तत्र यथा जैसे लोक में मक्षिका सभी मधुमक्खियाँ मधुकरा स्वराजानम है ना, यानी मधुकर राजानम जो अपना राजा उसमें उत्क्रामंतम उत्क्रामन करते हुए सर्वा एव उत्क्रामन्ते सभी उत्क्रमण करते हैं। तस्मिंश प्रतिष्ठा माने और वह प्रतिष्ठित होने पर सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते सभी प्रतिष्ठित होते हैं। यथा अयम दृष्टांत जैसे यह दृष्टांत है एवं वाङ्मनश्चक्षु इसी प्रकार वाणी मन चक्षु श्रोत्रंच इत्यादि ते वे सभी उत्सृज्य अश्रद्धानता
उनकी अश्रद्धानता को छोड़ करके बुद्धवा प्राण महात्म्यम और प्राण के महात्म्य को जान लिया और पीड़िता संत संतुष्ट होकर प्राणम स्तुन्वन्ति प्राण की स्तुति करते हैं। स्तुवन्ति इत्यर्थः प्राण की उन्होंने स्तुत किया। इस प्रकार यहाँ पर ये इस अध्याय का यानी इस मंत्र की पूर्ति हो गई। ये जो स्तुन्वन्ति और स्तुवन्ति है दोनों भी छांदस रूप नहीं है। एक स्वादिगण का रूप है स्तुन्वन्ति और अदादिगण का रूप है स्तुवन्ति, इसलिए दोनों में कोई भी दोष नहीं है। समानार्थक रूप का प्रयोग किया, धातु का प्रयोग किया, इतना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते शांति शांति। यह नीचे का धातु चलता है स्तौति स्तवीतु, स्तुतः स्तवीत स्तुवीतः स्तुवन्ति प्रथम पुरुष। यह आदादिगण का और स्तुनोति स्तुनोतः स्तुन्वन्ति वह स्वादिगण का है। टिप्पणियाँ क्या